बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा सर, एक तो बताएं कि आपके और मैं कहता हूं, ये मैं सारे सहाफियों का लाडला कहता हूं शेख रशीद को, क्योंकि उनको कवरेज देने में कभी ना सोशल मीडिया कसर उठा रखता है ना कोई चैनल, हमेशा उनको स्क्रीन की जीनत बनाया जाता है। और आज भी ये खबरें सारा दिन जो है गर्दिश करती रही और इनमें सच्चाई भी है कि शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप बताएं कि शेख रशीद साहब का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उस पर इसके कितने असरात पड़ेंगे? बिल्कुल, आज जो इनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इनका इलेक्शन तो जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा। अब ये मतलब ये कि ये सच है अपनी जगह पर कि जब कहीं जो है वो फिजिकली जब सामने नहीं होता तो उसको नुकसान तो होता है। एक वहां पर खुद मौजूद होना, अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन करना, फिर इलेक्शन वाले दिन जो है वो लोगों को लेके आना वोट के लिए। सपोर्टर कुछ हद तक जो है वो खुद काम कर सकते हैं। जब आपका खुद जो कैंडिडेट जो है वो खुद सामने ना हो, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई नेल्सन मंडेला हो कि घर में बैठे जो है उनकी सारी कैंपेन चल जाए, या कोई पुराने जो लीडर जो थे जो जेलों में जाते थे और जेलों से अपनी तहरीकें चलाते थे, वो वाली बात नहीं है। ये इसी दौर के इसी जमाने के सियासी लीडर है और ये उतने ही मजबूत है जितने बाकी हैं। और इन्हें भी इलेक्शन लड़ने के लिए वसाइल भी चाहिए होते हैं और वो तमाम जो लवाजमात है। अच्छा, एक और बात है, ये वही शेख रशीद हैं कि जो पहले कहते थे जो असली है और नस्ली है वो चेयरमैन पीटीआई के साथ, साबिक चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़ा रहेगा, मैं असली और नस्ली हूं। लेकिन जब इन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया एक एंकर पर्सन को, तो उसमें इन्होंने कहा हर जुम्मे के खुतबे में जो है वो 9 मई की मजम्मत होनी चाहिए, यानी जुम्मे के खुतबे में, हर जुम्मे के खुतबे में। ये वही शेख रशीद है। जी हाँ, लेकिन वो कहते तो ये कि मैं साथ खड़ा रहता हूँ, मैंने चिल्ला भी कहा था, मैंने खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और फिर 9 मई का फिर मामला ये है शमशी साहब कि 9 मई का वाक्य जो है वो बहुत ही एक भारी पत्थर है जिसे उठाना हर किसी के बस की बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पीटीआई के अंदर भी जो है वो लोग कोई भी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो 9 मई को दुरुस्त करार दे और उसका बार उठाए। अच्छा, ठीक है कि शेख रशीद की तो बात बिल्कुल अलग इस तमाम मामले में। नहीं, वो तो फिर ठहरे शेखू नहीं, वो तो फिर ठहरे शेखू वो गेट नंबर 4 की पैदावार वो खुद कहते हैं, मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। और ये सारा 9 मई का जितना भी कजिया है ये है ही गेट नंबर 4 के खिलाफ था और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फौज के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक अटेम्प्ट की। तो जिनकी जो है वो दोस्ती का वो दम भरते थे सारी जिंदगी, ये उनके खिलाफ एक साजिश करार दी जाती है दाम में। तो शेख रशीद उसके साथ कैसे कर सकते हैं? सही बात। तो लेकिन शेख रशीद का मामला ये है कि शेख रशीद ये कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि यदि 2 कश्तियों का सवाल है। हाँ। वो उसको इमरान खान को छोड़ भी रहे और उसको ज्वाइन भी पूरा कर रहे, यानी उसको छोड़ नहीं रहे इस तरह से कि उसके वोट बैंक के पर नजर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो उनका वोट मिलेगा। और दूसरी तरफ यह है कि उसके साथ भी चल रहे और कह रहे हैं कि 9 मई की मुरब्बत भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो 2 कश्तियों के सवार होते हैं वो उनके साथ फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, उन्हें अपनी प्रायोरिटी रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत से बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं, इन तमाम ब्लंडर्स के बावजूद, इमरान खान के ब्लंडर्स के बावजूद उनके साथ खड़े रहे हैं, उनका भी साथ देना चाहिए। देखिए ना, सही नहीं है ना, खड़े अंदर बंद है। हालांकि प्रेसिडेंट के बारे में ये ख्याल था कि ये सबसे पहले जो लोग छोड़ के जाएंगे ये उनमें से होंगे, लेकिन हराम के तौर पर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। सही। तो शेख रशीद जो है ये भी बस जितनी हिम्मत थी उन्होंने सख्ती से बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो बरकरार नहीं रख सके। लेकिन अब वो इसका मतलब है इलेक्शन उनका जो है वो खतरे में पड़ गया, मखदूश हो गया है जितना जो है उसको। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज ने भी भरपूर तरीके से जो है, पहले हम देख रहे थे मुस्लिम लीग नवाज की एक पुरस्रार खामोशी थी,
जब तक ये कुछ वाजे खद्दोखाल नहीं हो गए, जब तक बल्ला जो है उसका फैसला नहीं हो गया, एक खामोशी थी। लेकिन अब जो है वो मरियम नवाज बड़ी शेर की तरह, शेरनी की तरह धाड़ती हुई नमोदार हुई हैं और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि 8 फरवरी को लाहौर में शेर धाड़ेगा। ये जो पुर यकीन है, तो उनको जो यकीन मुहकम है, ये किस बुनियाद पर है? देखिए, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये बात हो रही थी कि ये बाहर क्यों नहीं निकल रहे, जानवी में बैठे हुए हैं। सही। और मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, टिकटों के फैसले नहीं हो रहे, और नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर भी जलसा हुआ, उस जलसे के बाद कोई जलसा भी हुआ, कोई बाहर भी निकला, कुछ पब्लिक रैली नहीं की, कोई आवाम से मिलने के लिए नहीं जा रहा, कोई वोट नहीं मांग रहा, कंपेन नहीं चल रही। लेकिन अब ये नजर आया है, ये समझ में आ रही है बात कि ये किस चीज का इंतजार था। ये जो पीटीआई की जितनी लिटिगेशन थी उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, पार्टी इलेक्शन के हवाले से, ये डेफिनेटली ये उसका इंतजार कर रहे थे कि ये किस करवट बैठता है, हम ये देख लें कि इसके बारे में क्या फैसला होता है, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होता है। पीटीआई की देखिए मुख्तलिफ शक्लें थी कि जो एक्सपेक्टेड थी कि इलेक्शन के मौके पर किससे होगी। एक तो पीटीआई की शक्ल ये हो सकती थी कि वो बिल्कुल ना होती, यानी वो उसके ऊपर बैन हो जाता। ये था कि 9 मई को जमात में पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाता, जमात के ऊपर। दूसरी शक्ल इसकी ये थी, जमात, दूसरी शक्ल ये थी कि जैसे अब है कि बल्ले के बगैर पीटीआई, ठीक है। अच्छा, तीसरी शक्ल ये थी कि बल्ले के साथ होती पीटीआई। सही, सही। और एक और जो शक्ल थी वो ये कि पीटीआई सारी मुकम्मल तौर पर अपने बंदे के निशान के साथ भी होती, उससे कंपेन चलाने की आजादी भी होती, और इमरान खान भी किसी न किसी तरह बेल लेकर अदालत लेकर से वो बाहर होते और कंपेन चला रहे थे। ये पीटीआई की मुख्तलिफ शक्लें थी जिनको कैलकुलेट किया जा रहा था इलेक्शन के हवाले से। सही, सही। तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक हतमी शक्ल सामने आ गई है कि अब पीटीआई जो है वो एक इलेक्टोरल पार्टी के तौर पर इन इंतखाबात के लिए नहीं है, अपने इंतखाबी निशान के साथ नहीं है, और फिर उसके पास लीडरशिप भी नहीं है जो उसकी कंपेन चलाए। तो अब समझे चीजें जो है ना समझ आ गई कि अब हमारा मुखालिफ किस हैसियत में है, किस पोजीशन में है, कितनी सकत में है। अब फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपनी कंपेन शुरू की है, आवाज बंदी नवाज बाहर निकली है और वो झाड़ रही। अब मुझे पता है कि सामने कुछ उस तरह की निजामत नहीं होगी, अदरवाइज से ये भी खतरा था कि ये पता नहीं ये इलेक्शन कंपेन किस तरह की होती, इतनी खौफनाक पोलराइजेशन हो चुकी है सोसाइटी के अंदर। सही। लेकिन अब वो पीटीआई का दिन जितना बोतल में बंद कर दिया गया है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए भी मेरा ख्याल है कि बड़े आइडियल हालात हो गए हैं कि वो इलेक्शन कंपेन चलाए, मरीम नवाज कभी कभी जाए और वो जा रही। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जिन बुनियादों पे इलेक्शन लड़ रही है वो टेक्निकल बुनियादें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सियासी लोग हैं, पुराने सियासी लोग हैं, उन्हें पता है कि इलेक्शन किस तरह से लड़ना है। और देखिए ना, वो उनके साथ जो कुछ हुआ था 2018 में, वो उसका पूरा उन्हें उसका सूद समेत नहीं वापसी हो रही है। अच्छा, एक और आप देखें ना कि जो कहते थे कि लाहौर में कोई बंदा नहीं निकलेगा, हमने आज देख लिया कि वो मरियम नवाज ने एक जलसे की सूरत अख्तियार कर गई, कॉर्नर मीटिंग थी, लेकिन वहां तो जमे गफीर था एक। जी हाँ, देखिए मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर तो है ना, उनकी स्पोर्ट बेस से मौजूद है, उनके पास वर्कर भी है, वोटर भी है, आवाम के अंदर भी उनकी जो है वो सपोर्ट है। तो वो एक जब पीटीआई ने बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक शक्ल इख्तियार की थी, टोन इख्तियार की थी, तो उसमें नून लीग का वोटर सपोर्टर जो था वो दब गया था, वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो गया था, वो दबाव में भी आ गया था और वो उस तरह से बाहर नहीं निकल रहा था। वो उतना अपनी पार्टी को सपोर्ट करने में उतना शायद प्राउड फील नहीं कर रहा था, ठीक है। तो लेकिन अब जबकि उन्होंने देखा है कि पीटीआई के खिलाफ भी इतने केसेस आ गए हैं, सियासी केसेस भी इतने आ गए हैं और अखलाकी केसेस भी इतने आ गए हैं, करप्शन के केसेस भी इतने हैं जितने उनकी पार्टी के बारे में जो इल्जाम लगाए जाते थे। तो अब नून लीग के वोटर को भी थोड़ा सा हिम्मत हौसला हुआ है, वो
उसने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, निकलना चाहिए बाहर। तो आज ये चीज जो है हमें नजर आई है। ठीक है, यानी स्ट्रीट पावर जो है वो नून के खिलाफ जो इस्तेमाल कर रही थी पीटीआई, और वो उन्होंने जिस तरह की सोशल मीडिया एक एक्टिविटी की हुई थी, उससे इनका वोटर जो था वो कम्प्लेक्स्ड हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत दबाव का शिकार था। अच्छा। और वो इसलिए वो खुलकर के सामने आ रहा था। तो मुझे ये बताएं फारूकी साहब, ये कॉन्फिडेंस जो है ये कम से कम वो मेजॉरिटी दिला पाएगा? अब जब नवाज शरीफ निकलेंगे तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, मुस्लिम लीग का जो वोटर है वो हमने देखा है कि हमेशा से उसका एक अपना मिजाज है। ये कोई ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त करने वाला, बहुत ज्यादा निजामत करने वाला और सख्तियां वोटर और सपोर्टर नहीं है मुस्लिम लीग के जो लोग हैं। ये आमतौर पर इसमें ये कहना पड़ेगा कि जो इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद है वो मिडिल क्लास की है। सही। और ट्रेडर क्लास है इसके अंदर, बिजनेसमैन है, और ये उसी वक्त बाहर निकलते हैं जब जब दावा होता है, यकीन होता है कि अब हुकूमत हमारी जो है वो आने वाली है। पिछले 5 साल जो थे आपने देखा ना कि जब बड़े बुरे हालात में थे, क्राइसिस में थी मुस्लिम लीग में, तो कोई भी बाहर निकला। जब नवाज शरीफ को इकतदार से निकाला गया और उन्होंने वहां से इस्लामाबाद से लाहौर आए, मुझे क्यों निकाला, वो जो एक रैली निकाली थी उन्होंने, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन बड़ी मायूस कर थी। सही सही नहीं निकले। नवाज शरीफ का ख्याल था कि मैं यहाँ से निकलूंगा, इस्लामाबाद से निकलूंगा, लाहौर तक जाऊंगा तो ये पता नहीं इंसानों का समुद्र होगा मेरे साथ, कुछ भी नहीं था। हालांकि वो जीतने की पोजीशन में थे उस वक्त, लेकिन वो जम्मे गफीर कुछ नहीं था। सर हमने खुद देखा, खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया जब उन्होंने आखिरी जलसा या यहाँ पर आकर लाहौर में कंक्लूड किया था, तो ये मीनार पाकिस्तान के सामने, यानी ये मीनार पाकिस्तान को जलसा नहीं कर पाए थे। फिर उन्होंने ये किया था कि जो मेन रोड है, राजी रोड है, उसके ऊपर जो आखिरी जलसा जो था वहीं पर कंक्लूड कर दिया था। और उसमें भी जो लोगों की तादाद थी वो बड़ी महदूद सी बिल्कुल तादाद थी, और ये वो जगह थी जो खुद नवाज शरीफ का हल्का है। अच्छा, अब आ जाए जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल नजर आता है, क्योंकि अब बल्ला नहीं है, तो अब तीर कुछ अपनी पोजीशन दिखा पाएगा क्या? खैर इस दफा तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है उतनी, क्या अपना वोटर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा बिलावल की सूरत में एक लीडर? देखिए मौजूदा ये जो हमने जो इलेक्शन है इसमें सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी जो है ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन। और खासतौर पर ये पंजाब को लेकर अगर आप बात करें तो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का एक उनकी कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी कि कमबैक करें, और जब पीटीआई मैदान में ना हो तो उसमें फिर मुस्लिम लीग की मुखालिफ कुव्वत के तौर पर जो है वो अपनी जगह दोबारा से हासिल करें, जो वो लूज कर गए थे, वो जगह पीटीआई को ग्रैब करनी थी, उनकी कोशिश होगी कि जगह है वो दोबारा हासिल करें और यहाँ से कुछ सीटें निकालें। इस इलेक्शन में कितनी सीटें निकालती है पीपल्स पार्टी, ये अब देखना पड़ेगा कि पीटीआई जो है अगले 3 हफ्तों के अंदर पीटीआई की मजीद शक्ल क्या बनती है, क्या पीटीआई मजीद वीक होती है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आज से हफ्ता पहले तक मेरा भी कुछ अंदाजा डिफरेंट था, लेकिन अब मैं किसी और तरह से चीजों को देख रहा हूँ। मैं ये समझता था कि शायद कोई रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन मुझे अब लगता नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा पीटीआई के अंदर एक जो है तोड़फोड़ हो रही है और जिस तरह से उसे एक मुअत्तल भी बना दिया गया है कानूनी तौर पर भी, तो वो पीटीआई के अंदर एक मुझे लगता है कि डिमोरलाइजेशन आएगी, वो जो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज में आ जाती है ऐसी स्टेज पर। सही सही। अगर तो उनकी ये पोजीशन होती है तो उसका डेफिनेटली फायदा पीपल्स पार्टी जो है वो उठाएगी। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग के मुकाबले की पार्टी के तौर पर सामने आकर बिल्कुल कुछ सीटें अगर लेती है तो जितनी ज्यादा सीटें लेगी उतना ही उसका रिवाइवल होगा, मैदान में पंजाब में कमबैक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद फारूकी साहब, यकीनन ऐसा ही नजर आता है